नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप एक बहुत डिक्टेटरशिप किस्म के आदमी लगते हो या बिकॉज मेरा सवाल है, आपने 150 लोगों को क्यों डाला? नहीं चल रहा, आपको ऐसा लग रहा था कि मैनेजमेंट बराबर ये जो हॉस्पिटल लॉकडाउन हो गया था, हॉस्पिटल कि भाई हमको निकाल दिया, हमारा पेमेंट अटका दिया जावेद शरीफ ने। और जावेद शरीफ का ठोस चलता है, जावेद शरीफ बहुत बड़ा मिनिस्टर है, कवर दे देता है जावेद शरीफ, ये वो सब आपने तो देखा। क्या बात हो गई? आप एक टेक ओवर करते हो, पहले 150-200 लोग काम करते हैं, उनकी पेमेंट की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आप बोलेंगे मैंने मेरा पेमेंट दे दिया। आपके आने के पहले कुछ लोगों का पेमेंट बाकी था कि नहीं बाकी? कि आपने कितने आदमी को निकाला? इस पे जावेद शरीफ राज करते हैं। इस ऑफिस में सब हाँ करते हैं जावेद भाई के कहने पे, जैसे भी आपने करवाया। वीडियो देखा, आप सबको पेमेंट दे रहे हो, आपने वीडियो मारे, सबको थैंक यू बुलवा रहे हो। अचानक वही लोग रास्ते पे खड़े रहे कि वही चेक दिखाते कि और कह रहे हैं कि हम लोग जावेद शरीफ ने हमको जबरदस्ती ये कर दी, वो कर दिया। जबरदस्ती नहीं, 4 महीने के पैसे में जावेद भाई ने 25,000 दिए और 25,000 भी ये बोल के दिए ये राशन पानी भरा लो, अपने बच्चे लोगों का फीस भर लो। आपने बीच में कोई नोटिस इशू है उनको? टोल्ड नहीं, हैव यू इशूड एनी नोटिस यू हैव नॉट कम? बिकॉज जावेद भाई का काम करने का स्टाइल एकदम कि ये लोग कंपनियां ऐसे पैसे मांग रहे, तो आपने 25,000 का चेक क्यों दिया ऑन अकाउंट? यहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, स्कूल में बच्चे परेशान हैं। तो हम तो हर फ्राइडे विजिट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो आपने कभी देखा नहीं कि टॉयलेट खराब है, ये खराब है? नहीं, टॉयलेट बात है, आप काजू कतली खाते हो, यहाँ पर बादाम पिस्ते रखते हो, देर रात आप सबको रुका के रखते हो। मैं तो बिल्कुल औरतें लोग को, लेडीज लोग, अभी भी देखिए 10:30 बज रहे, सब औरतें बैठी हैं। आप आए लेबर ऑफिस में भी, अच्छा एक और याद है, लेबर ऑफिस की कोई ऑफिसर थी, उसके खिलाफ भी आपने कुछ कार्रवाई करवा दी है? इंसानियत से धोखा किया। इंसानियत थी कि हेल्थ केयर वर्कर ने आके काम करना चाहिए था और हमें कर दो, और हम कोविड में काम किए। झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। इस तरह से मारा गया हबीब हॉस्पिटल को, इस तरह से लोगों को मारा गया है। ये जो लोग आज रास्ते पे थे 15-20, ये लोगों ने मारा है लोगों को। जो लोग स्कूल में नहीं आए, टीचर्स जिनको गवर्नमेंट का सर्कुलर था कि स्कूल में आइए और स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, आज उन लोग चाहते हैं कि ये स्टाफ मेरा उनकी पेशेंट साइन कर दे। इनके आपस में इतनी लड़ाइयां हैं, या मेरी रिकॉर्ड आप ले लो और मैं पुलिस कमिश्नर इल्तिजा करता हूं कि मुझे कुछ भी हुआ तो उसके लिए ये लोग जिम्मेदार है। ये जो लोग उनको चढ़ाते हैं दिन रात, ये तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग सपोर्ट कर रहे नहीं, इस्लाम जिमखाना में मीटिंग करते हैं और मेरी साजिशें करते हैं मुझे मार डालने की। आपके पार्टी उनको जो है यूसुफ अबरानी, मैं आपको नाम बताता हूं, यूसुफ अबरानी, मैं फोन करके यूसुफ अबरानी क्या बोला? दोस्तों आज हमारे रोक टोक में हमारे साथ है जावेद शरीफ। आज डोंगरी चैनल पे जावेद शरीफ हाय है, जावेद शरीफ कुर्सी छोड़ो के नारे लोगों ने लगाए, इनके स्टाफ है। जावेद शरीफ हबीब हाई स्कूल के ट्रस्टी हैं और जो है हबीब हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी हैं, अभी फ़िलहाल आए हुए हैं। इन पे आरोप, बहुत सारे संगीन आरोप लगाए गए हैं, इन्हीं के स्टाफ जो हैं इनके खिलाफ आए हुए हैं। बात करते हैं जावेद साहब से। जावेद भाई, आप एक बहुत डिक्टेटरशिप किस्म के आदमी लगते हो, या ऐसा आप पे आरोप है कि बहुत आप डिक्टेटरशिप चलाते हो हर जगह पर? ऐसा? अस्सलाम वालेकुम। हम साहब कैसे सलीम भाई? अल्लाह करम। मेरा सभी व्यूअरों से भी सलाम। ऐसी कुछ बात नहीं है, शायद ये मिसकंसेप्शन हो सकता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल 20 साल से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। हबीब स्कूल हबीब कॉलेज में कन्वर्ट हो गया, पहले जूनियर कॉलेज में। नहीं, आपकी शख्सियत की बात हो रही, वो तो हम बाद में आएंगे। जावेद शरीफ ऐसा डिक्टेटर है, भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो तो शायद सलीम भाई, जब मैं मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था, तब आप मेरे को पहली बार उस ज़माने में मिले थे शायद जी। तो आपने मेरा काम करने का स्टाइल देखा था कि मुझे काम चाहिए। बैतुल माल की कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर आप हेड कर रहे हो तो उस इंस्टीट्यूशन को बढ़िया तरीके से चलना चाहिए। और हमारे वहाँ एक नॉट हियर, हर जगह मैंने ये देखा है और काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों ने मुझे ये बताया है कि जहाँ भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है ना, वहाँ के एम्प्लॉयज़ ये समझते हैं कि ठीक है, कोई सेठ थोड़ी है, कोई मालिक थोड़ी है, इसलिए आप डिक्टेटरशिप लेके आते हैं। नहीं, डिक्टेटरशिप, देखिए ये वर्ड मेरे को एतराज़जनक है। ठीक है, इसके बाद हम नहीं बोलेंगे। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे जी कि आप मुझे कितने सालों से जानते सलीम जी, ठीक है, आपसे कभी डिक्टेटर वाली बात हुई?
बात ये पर्सनालिटी होगी- वैसी है, पर्सनालिटी पर्सनालिटी अब अल्लाह ने कुदरत ने रुतबा दिया है तो चलो उसका ठीक मुझे है, बहुत आगे करम बढ़ते है जावेद अल्लाह भाई का। जी, अल्लाह करम अल है क्या? जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान सूरह रहमान की ठीक है, आयत अभी है। और आज दूसरा, यही आपके मैं एटीट्यूड के शुक्र वजह से सिजदे खुदा के करूँ उतने कम है कि अल्लाह ने मुझे इस रुतबे पे बिठाया है और उस रुतबे से खिदमत का काम दिया और हमने कोविड में एक वन ऑफ द बेस्ट काम किया Right. साउथ मुंबई में। जी। इसके लिए मुझे मेरी अच्छी सारी टीम, यहाँ मेरे नर्सेज आरएमओ सारे बैठे हुए हैं, मैं इनकी सराहना करता हूँ एंड आई थिंक दे डिजर्व एन अपलॉज। ये कम लोग हैं और जो रोड पे उतरे थे वो ज़्यादा लोग हैं। नहीं, ये कम लोग नहीं है, ये अभी लोग आप तो जो हाल दिखा रहे फिलहाल हो। ड्यूटी पे थे, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ये तो हाल फिलहाल अभी कोविड में जो ड्यूटी पे रहते हैं वो लोग हैं। फिर कोविड में 3 ड्यूटी चलती है, ये सिर्फ आरएमओ है और इस तरफ सिर्फ ये भी आरएमओ है, वो नर्सेज है, वो हमारी टेलीफोन ऑपरेटर। हबीब में सब कुछ सही चल रहा था, जैसे जावेद साहब ने यहाँ पर ट्रस्ट में आपने इस पोस्ट संभाला हबीब में। कौन सी हबीब में? हबीब हॉस्पिटल की बात करते हैं जिसके 150 लोगों स्कूल का से बात पेमेंट, करें या हॉस्पिटल से बात हॉस्पिटल से पहले बात चलिए, करते हॉस्पिटल से हैं। हबीब बात हॉस्पिटल की बात करते हैं कि 150 लोगों का आपने पेमेंट नहीं दिया, आते ही साथ आपने निकाल दिया। क्यों निकाला आपने और क्यों पेमेंट नहीं दिया? उनका आरोप है, आपने वीडियो देखा होगा। नहीं, वीडियो तो नहीं देखा है, बट जो आपसे थोड़ी सी बात हुई उस पर मैंने डिस्कशन किया और कुछ हमारे स्टाफ ने मुझे शेयर किया कि सर ये बहुत गलत बोल गए सब लोग। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, बोलने दो। ऐसा है कि किसी को कोई निकालने नहीं गया था, ठीक है। क्या हुआ था एक्चुअली, तुमने लोगों को क्यों निकाले 150 लोगों को? मैटर गई की है घर पे, क्या वो दिख रही तो नहीं है कहीं? ऑफिस में नहीं है ना? ऑफिस में तो नहीं है। और सुन, हाँ ये तेरा क्या बोलते, क्या नाम बोले यार मेरे को भी रद्द अपन है। कौन सी सिस्टर? दक्षा या कौन सी सिस्टर बोले? हाँ कौन है दक्षा? हाँ दक्षा कैजुअलिटी वाली, क्या हुआ? वो बोले उसको ये अभी निखत क्या कर रही थी मालूम है? अपना क्या ये रजियाबा के साथ में बैठ के लाउड स्पीकर फोन लगा रही थी और रजियाबा को स्पीकर पे बात करना बोल रही थी। नहीं, ये तो एक इंडिविजुअल लोग बात कर रहे हैं। मेरा कहना है कि 150 लोगों का रेडी हो आप गया थोड़ा सा सुन लीजिए इसमें। नहीं, क्योंकि मेरे को वीडियो ना 18 मिनट के अंदर ख़त्म करना है, हमने इसलिए किसी को निकाला नहीं आपने है। जो लोग रास्ते पे उतरे ये कौन है? 150 लोग जो कह रहे हैं हमको पेमेंट नहीं मिला, हमारा घर नहीं चल रहा है, हमारे बच्चे भूखे हैं, पढ़ाई के पैसे नहीं है। जाहिर शॉप ने आते साथ हम 30-30 साल से काम करते हैं। एक डॉक्टर थे कितने साल के पुराने, वो तो कह रहे थे कि मैं 40 साल से हॉस्पिटल में हूँ, मेरे को हार्ट आते साथ हटा दिए। डॉक्टर कितने साल पुराने, क्या नाम है उनका? डॉक्टर का आप शायद वीडियो में देखोगे, मुझे तो इमरान, ऐसा आप पता, कितने साल से अभी मुझे हॉस्पिटल तो ऐसा पता था कि जावेद शॉफ आज जहाँ भी थे और पूरा ध्यान उनका डोंगरी पे था और उनके सब आदमी उनको खबर दे रहे थे ये हुआ ये हुआ, और आप बोलते मैंने वीडियो नहीं देखा। बिल्कुल नहीं। मैं तो नमाज से निकल के फिर कांग्रेस के प्रोग्राम में जाना था। जब वहाँ जाने निकला तो कुछ स्टाफ नहीं, अगर किसी की गुहार सुन लेते तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर देख भी लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, देखेंगे ना। हाँ, कि क्या लोग रोड पे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं, इसके कुछ पहले भी अलग- आपका अलग- पुतला अलग जला वीडियोस मेरे पास है। है, 8-10 आपके आप कर्मचारी मैं आपके एक बात पुतला जला बताऊं। रहे हैं, आपका पुतला जला है लास्ट टाइम, फिर बाद में आज ये हुआ तो एक का आपने मुझे अभी रिकॉर्डिंग सुना है। एक का नहीं है, वो सुनिए पूरा उसमें क्या आप क्या बोल हो रहा दीजिए है? ना, तो मैं बोलता हूँ। आप बताइए, रीजन उसमें बताइए। ये साजिश हुई कि हॉस्पिटल बंद करना है, कौन साजिश किया? स्टाफ ने। स्टाफ एक क्यों अपने नर्स पैर पे है। कुल्हाड़ी मारेगा? सुन लीजिए ना आप, क्या बोला? बोलिए, आप मुंह से बोल दीजिए, आपको ट्रस्ट मैं करते मुझे हैं। बता दूं कि मुझे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। जी जी। बैकग्राउंड ये सलीम भाई कि रमज़ान का महीना चल रहा था, माह रमज़ान का। एक मौलाना हसनैन करावी साहब थे, वो पहुँचे वहाँ पे, उनको ऑक्सीजन नहीं दिया गया, उनको हैमरेज हो गया, उनको बाद में जेस्टलॉक हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एक दूसरे पेशेंट थे, रात में 1:30 बजे मुझे फ़ोन किए, बोले आप जावेद सर बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। बोले यहाँ ऑक्सीजन नहीं दे रहे हमको। मैंने फ़ोन किया, मैंने शब्बीर भाई सोमजी को कॉन्फ्रेंस पे लिया। पहला मैंने उसमें हॉस्पिटल स्टाफ ने रज़िया को इन्फॉर्म किया, जो हमारी मैनेजर थी। तो रज़िया फ़ोन पे आई, रज़िया ने बोला कि सर वो ऑक्सीजन देने के लिए डॉक्टर एजाज ठाकुर को बोलना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने ले लीजिए उनको फ़ोन पे। एजाज ठाकुर फ़ोन पे आए, बोले नहीं सर हम उनको दे नहीं सकते। मौला भाई साहब, इन लोग बोल रहे हैं कि 2 पेशेंट ऑलरेडी कोविड के, उसमें से एक हमारी आरएमओ है और आपने कल किसी की डिलीवरी करा दी। हाँ बोले सर वो निकला था। फिर नेक्स्ट डे उस दिन रात को शब्बीर भाई सोमजी कॉन्फ्रेंस पे आए, बोले ठीक है मैं ऑक्सीजन का बंदोबस्त कराता हूँ। तभी वो मैनेजिंग ट्रस्टी थे, आ नहीं रहे थे हॉस्पिटल, बट मैनेजिंग ट्रस्टी थे। उसके बाद ये हुआ कि जब ये ऑक्सीजन नहीं मिला और लोग मर रहे थे, और मैं तो सैफी हॉस्पिटल, कोकिलाबेन, कूपर हॉस्पिटल, जीटी हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल में लोगों को एडमिट करा रहा था, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है कि हॉस्पिटल में कोई आदमी
ब्रेथलेस हो रहा है और उसको कैजुअलिटी में आप एक अलग चेंबर बना के ऑक्सीजन तो दे ही सकते हैं ताकि उसको सुबह बेड मिले। आपको पता होगा, याद होगा कि मई महीने में बेड की बड़ी दिक्कत थी और हमारे वहाँ माह रमज़ान शरीफ चल रहे थे और माह रमज़ान में क्या होता था कि वक्त फजर के वक्त जब उठते थे लोग सहरी के लिए, तो उसके पहले वो जो गैप होता था 1 से 3 बजे तक का, उसमें काफ़ी लोग ब्रेथलेस हो जाते थे। तो ब्रेथलेस होने से उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता था, SpO2 डाउन होता था, तो वो लोग बेचारे मजलूमियत की हालत में आते थे। और यहाँ एक लोबान पेशेंट का कोड दिया गया था। लोबान पेशेंट का कोड ये था कि वो एक हमारा स्टाफ था, उसको ये बोला गया था, एक हमारा स्टाफ जो था मैनेजरियल पोजीशन में, वो आदमी दूसरे स्टाफ को बोल देता था और डॉक्टर एजाज ठाकुर को बोल देता था और दूसरे लोगों को बोल देता था कि लोबान पेशेंट है। मतलब लोबान पेशेंट मतलब? लोबान पेशेंट मतलब आप दरगाह पे जाते होंगे ना, तो दरगाह पे शाम को बोलते वो जो बेचारे रात को 3 बजे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो ये सब एक माजरा चला और कोई ऑक्सीजन दिया नहीं जाता था, कुछ होता नहीं था। लोबान पेशेंट बोले, लोबान पेशेंट मतलब फ्री पेशेंट, उसका कोड वर्ड था लोबान हबीब हॉस्पिटल। तो बोले वो जावेद श्रॉफ का फ़ोन आ गया, दूसरे ट्रस्टी का फ़ोन आ गया, तो लोबान पेशेंट है मतलब फ्री पेशेंट है। तो उसको इस तरह से मिसट्रीट किया जाता था, इल ट्रीट किया जाता था। फिर मुझे मोहिब भाई नासर अभी मरहूम हो गए बेचारे, उनका फ़ोन आया, बोले बोल नहीं पाते थे, तो बोले मिल मिला। तो हमने एक मीटिंग बुलाई तुरंत ही, क्योंकि उसके बीच में मुझे BMC से डॉक्टर सिद्दी, आज भी है, आप पूछ सकते हो उनसे, डॉक्टर सिद्दी और डॉक्टर संदीप गायकवाड़ दोनों ने मुझे फ़ोन किया कि सर वो फर्स्ट फ्लोर की हॉस्पिटल आपकी लॉक करनी पड़ेगी। मतलब मुझे तो बोले नहीं, इन लोग, क्योंकि आपने हमारे साथ इतना काम किया 2 महीना कोविड में, तो हम जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हो, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हबीब हॉस्पिटल को क्यों कोविड, ठीक है आप बताइए प्रपोजल कैसे हो सकता है। बट अभी प्रपोजल होते होते तो शब्बीर भाई सोमजी का एक मेल आ गया कि मैं कोविड तक बाहर नहीं निकलूँगा, घर से ही बाहर नहीं निकलूँगा, ओबी से बेचारे। आर वी गोइंग ऑन द राइट ट्रैक? बिकॉज मेरा सवाल है, आपने 150 लोगों को क्यों निकाला? उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। तो मैंने ठीक है, मीटिंग बुलाई गई, मोहिब भाई नासर ने मीटिंग बुलाई, तो एक मीटिंग बुलाई गई बोर्ड की, और बोर्ड की मीटिंग में जब ये शब्बीर भाई सोमजी का मेल आ गया तो यह डिसीजन हुआ कि भाई ठीक है। तो मोहिब भाई नासर सामने बैठे थे, व्हील चेयर पर थे, मैंने उनको बोला आप लीजिए, तो बोले, उनका बेटा बोलता है मेरे फादर कैसे लेंगे हॉस्पिटल। शौकत पैमाने क्या थे, उनको बोला, तो वो बोले मेरे बच्चे तो आने नहीं देते, मैं 79 ईयर्स हूँ। फिर अली भाई ज़हीर मिस्त्री को मैंने बोला आप लीजिए, तो बोले वहाँ तो व्हाट वाज द कंक्लूजन? वहाँ गुंडे स्टाफ है, मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कौन गुंडे स्टाफ है? कुछ थे 2-4-6 लोगों का, उन्होंने नाम भी दिया। बोले जावेद भाई आप भी बॉडी गार्ड रखिएगा वहाँ जाना है। तो बोला क्यों, ऐसा अपनी हॉस्पिटल है? तो बोले नहीं। तो फिर सारे बोर्ड ने और दूसरे हमारे 2 स्पेशल इन्वाइटेड थे, गुलाम भाई अल्लाह खानी और अली अकबर रतन सी, दोनों ने सब ने रिक्वेस्ट की कि जावेद भाई आप इस चीज़ को थोड़ा सा साथ देंगे, आपके सब जगह कनेक्शंस कॉन्टैक्ट्स है, आपने इतना कोविड में 2 महीने से काम कर रहे हो, और थोड़ा सा ये खिदमत का काम अगर आप संभाल लोगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा यार मेरे पास मसरूफियात बहुत है, एजुकेशन है। तो बोले अभी एजुकेशन तो कहाँ है, अभी तो आप हॉस्पिटल का करिए। नहीं, यू केम टू ऑन अ रिक्वेस्ट। ऑन अ रिक्वेस्ट, ठीक है, चलो वो हो गया शॉर्टकट। इट्स यू केम ऑन अ रिक्वेस्ट। आई केम प्योरली ऑन अ रिक्वेस्ट ऑफ माई। फिर उसके बाद में आपने सबको पुराने को निकाल दिया। ये आपका आरोप है ना? नहीं, ये पब्लिक का आरोप है जो रोड पे थी। पब्लिक का नहीं है। सुनिए उसमें क्या हुआ कि ये ऑडियो सुन लीजिए। 28 मई को मेरे को एक यहाँ पे रहते हैं मिस्टर शब्बीर गांधी, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया शब्बीर वकील और एडवोकेट अफजल बदामी के साथ कि भाई यहाँ हबीब हॉस्पिटल में आया, यहाँ ऑक्सीजन वापस प्रॉब्लम है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। सर मेक इट शॉर्ट, आपने 150 आदमी क्यों निकला? आप एक इसका बता रहे हो, एक नर्स का बता रहे हो, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी के साथ ये केस हुआ। 150 आदमी, 150। आई यू कमिंग टू द फिगर 150 आदमी की बात? 28 मई को रात को जब मेरे को ये फ़ोन आया तो करीबन 12:30 बजे फ़ोन आया। तब तक मैं अपॉइंट हो चुका था, तो एज ए मैनेजिंग ट्रस्टी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मुझे आके कुछ करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन है। दूसरे एक हमारे नकवी साहब था, उनका फ़ोन आया कि साहब यहाँ हॉस्पिटल में हमारा पेशेंट को नीचे उतार दिया। तीसरे एक पारेख थे, क्या नाम था उनका? यानी कंक्लूजन ये चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा था कि मैनेजमेंट बराबर ये जो हॉस्पिटल लॉकडाउन हो गया था, हॉस्पिटल लॉकडाउन हो गया था। क्यों लॉकडाउन हो गया था? कोविड चालू नहीं करना है किसी को। और 28 तो ये फैसला कौन करेगा? ये मैनेजमेंट फैसला करेगी, स्टाफ फैसला करेगी ना। तो आपने तो कोविड कर दिया था ना। कोविड किया नहीं था हमने तो टेक ओवर किया कोविड करने के लिए। तो 28 तारीख को मई में, 25 तारीख को ईद थी शायद, मैं भूलता नहीं, तो 25 मई को ईद थी। ईद की छुट्टी पे सब लोग गए, तो बोला ठीक है ईद बासी आ जाएंगे तीसरे दिन।
तीसरे दिन जो लिमिटेड स्टाफ था वो भी चला गया और पेशेंटों को उन्होंने डिस्चार्ज कर एक दिया। मिनट आपका बोलने का मतलब है आपके आते साथ सबसे पहले सब चले गए? ये कोविड बनाने के चक्कर में, कोविड होना है उस चक्कर में सब लोग चले गए। तो जब एमसीजीएम ने 28 को रात को डायरेक्शन दे दिया, प्रवीण परदेशी जी ने सभी म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिस्ट था उनको सबको डायरेक्शन दे दिया कि यू हैव टू रन अ कोविड हॉस्पिटल नाउ विद 80% बेड रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये लोग हॉस्पिटल छोड़ के चले गए, एन मास नर्सेज आरएमओ सब चले गए। और जब मैं रात में आया 150 लोग की बात ही नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कितने थे, मतलब जितना भी स्टाफ था मैक्सिमम जो ड्यूटी स्टाफ था वो नहीं था। नेक्स्ट डे सुबह मैं कोई मेडिको नहीं हूँ, नहीं फिर भी एक अभी तक तो पता चल गया होगा ना कितने पैसे बाकी है, कितनों के पैसे बाकी है, कितने वो कर रहे हैं, अभी तक तो मालूम है। मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज ये 150 का फिगर बहुत ज़्यादा लगता है। आप एक की कंप्लेंट कर रहे हो, 2 की कंप्लेंट कर रहे हो, 10 की कर रहे हो, 20 की कर रहे हो, 10, 20, 25, 30 समझ में आता है, पूरा के पूरा 150 स्टाफ। आगे सुन लीजिए एक मिनट मेरी पहले। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने एक मीटिंग लगवाई 1 जून को। तो हमको यूनियन वर्क हबीब हॉस्पिटल वर्कमैन यूनियन का फ़ोन आया, उनसे मेरी बात, उन्होंने कुछ कांग्रेचुलेशन। कौन सी डे को बोल रहा हूँ? 1 जून को। हाँ ठीक है। हबीब हॉस्पिटल वर्कमैन यूनियन को रजिया जो थी हमारी मैनेजर, उन्होंने एक सबको मैसेज निकाला कि भाई ऑल स्टाफ मस्ट रिज्यूम वर्क। तो जब ये मैसेज निकाला तो ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट के लिए रजिया बोले जो हमारा ट्रांसपोर्टर था उसका शायद कोई ड्राइवर इंतकाल कर गया। ठीक है, ओके। तो बोले अभी 8 दिन से आ नहीं रहा है और अपने को नया ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बट सर अगर इनको बुलाना है तो अपने को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट दो। तो जो मुमरा में रहते थे वो लोग या जो वसई में रहते थे या जो गांव चले गए थे, वो स्टाफ ने रिक्वेस्ट की कि सर हमको रहने का इंतज़ाम करवा दीजिए। तो हमने हाजी मोहम्मद बिल्डिंग में 1 फ्लोर खुलवाया और वहाँ पे जेंट्स का अकोमोडेशन का कराया। हॉस्पिटल में हमने कुछ फ्लोर्स खुलवाए ऊपर के 2nd 3rd जाहिद भाई आपने मेरे सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। 150 लोगों को आपने क्यों निकाला? कभी भी नहीं निकाला है, एक आदमी को भी हमने नहीं निकाला है, एक्सेप्ट 4। चार स्पष्ट जवाब सुन लीजिए। 4 20 जून को बोर्ड ने डिसीजन लिया, क्योंकि रजिया ने ये साजिशें की थी कि हॉस्पिटल बंद कराने की और कोविड नहीं चालू हो, इसलिए बोर्ड ने रजिया पे आते हैं। रजिया आपा जो बोलते हैं उनको सब लोग। रजिया आपा आपके यहाँ से 30-40 साल से काम कर रही है, तो वो क्यों कितने साल से कर रहे हैं, बट उनको 18 मई को हमारे पास चेयरमैन जो मरूम हो गए हैं मुहिब नासर ने फ़ोन किया था कि आप जावेद श्रॉफ के साथ कॉपरेट करिएगा। एक बात बताइए, जो 30 साल से काम कर रहे हैं वो अचानक जावेद श्रॉफ के आने के बाद कोविड नहीं होना, ये जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो लोग खुद से चले गए, ऐसा क्यों करेंगे? कॉन्स्पिरेसी क्यों करेंगे? हमने सिर्फ 4 आदमी को निकाला है, बाकी सब आए नहीं हॉस्पिटल में। लाइए मुझे बताइए टर्मिनेशन लेटर एक का भी आपने दिया नहीं, बोलते हैं लोग। देने का सवाल है। जावेद श्रॉफ ऐसा बोले अच्छा, सिक्योरिटी वाले जो है, मैं तो आता जाता नहीं था, मैं तो हॉस्पिटल में आता जाता नहीं था। जब ये ऐसा सिचुएशन आती थी कि हॉस्पिटल में नर्स नहीं है या ये नहीं है या ये शॉर्ट है, पेशेंट बढ़ गए हैं या ऑक्सीजन नहीं, आपको पता था ऑक्सीजन की भी कमी हुई थी, पता है। तभी हमने वाशी से टेम्पो भेज के ऑक्सीजन ये भी पता है। अच्छा, आपको पता है कितने पेशेंट माशाल्लाह क्योर होके गए? तो अगर 300 के ऊपर पेशेंट क्योर होके गए और उसमें सर्टन वेंटिलेटर पेशेंट्स भी थे, बाकी बाईपैप पे तो 90% पेशेंट बाईपैप पे थे। जाहिद भाई, तो ये सब इतना बढ़िया काम हुआ तो बिना स्टाफ के हुआ क्या? नहीं, वही तो कह रहे हैं कि भाई हमको निकाल दिया, हमारा पेमेंट अटका दिया जावेद श्रॉफ ने। और मैं क्यों पेमेंट अटकाऊंगा किसी का? सबको पेमेंट दिया है। किसी कोविड में जिसने भी काम किया सबको पेमेंट मिला है। इस पे एक भी आदमी आप लेकर जो पहले के जो है विद एविडेंस आप लेकर आइए। नहीं, जो पहले के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा पहले का बैलेंस है जो नहीं दिए। अभी जैसा वो एक आदमी उसमें बोल रहा है अपने आपको BUMS डॉक्टर बताता है, मेरे पास 6-6, 8-8 BUMS डॉक्टर है। आप BUMS है? देखिए आप BUMS है? और ये जावेद श्रॉफ जी पकड़ा गए हैं, इन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखा, मगर अभी भी ये कह रहे हैं कि वो BUMS डॉक्टर उसी BUMS डॉक्टर मेरे पास आई है। टूट के वीडियो है, क्योंकि वो वीडियो कौन भेजा आपको टूट के? मेरे को ये देखना है कौन भेजा टूट के। पूरी भेजता नहीं, स्टाफ में से भेजे कि सर ये बात हो रही है, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, फिर आपका एक वीडियो आया, वो शायद मैंने अभी शाम को डाउनलोड किया है। जी। ठीक है, तो उसमें एक अगर बोलते हैं कि भाई उन्होंने, तो आपका कहना है कि आपने नहीं निकाला, चलो ठीक है, आपने नहीं निकाला, आपका कहना है कि कोविड हुआ और लोग सब चले गए। 4 आदमी छोड़ के हमने किसी को टर्मिनेशन लेटर नहीं दिया है, वो भी 20 तारीख के बाद दिया। लेटर देना नहीं, मगर काम पे भी आपने मना कर दिया। लोग ने कहा कि हमको टर्मिनेशन लेटर नहीं दिया। काम पे किसी को मना नहीं किया, उन लोग खुद छोड़ के गए। सलीम भाई, अगर आप वो 2 ऑडियो सुन लेंगे तो यू विल गेट टू नो। अच्छा, दूसरा, अगर हमने निकाल दिया उनको काम पे से, ये आरोप है, उनका एलिगेशन है। जी।
तो उन्होंने लेबर कमिश्नर को अप्रोच करना चाहिए। किए थे वो लोग ने, बोले लेबर कमिश्नर के पास गए लेबर थे। कमिश्नर पे उनका हाँ जावेद शरीफ का ढोस चलता है, जावेद शरीफ बहुत बड़ा मिनिस्टर है, कवर दे देता है जावेद शरीफ, ये वो सब आपने तो देखा ना। कल लेकिन आप पे भी आरोप लगा देंगे कि मेरे पे तो लगता है वो चिंता नहीं, आप कल आप पे भी मैं लग 150 जाएगा, लोग तो मेरे ऐसा पास है भी नहीं ऐसा नहीं है कि आप पे ये सलीम भाई, आरोप है ऐसा कि नहीं आप होता है। सच और हक बोलना और सराहना करनी चाहिए जिन्होंने खिदमत का काम किया। कैसे अगर- लोग करेंगे सराहना अगर जब एक 150 लोग मिनट, रास्ते पे 300 खड़े रह के लोग, जावेद 300 शरीफ लोग आए, साहब, जावेद शरीफ नहीं, कुर्सी 150 छोड़ो, लोग नहीं तो थे। सराहना कैसे जो करेंगे? मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मुंबई पुलिस का, जो कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी रोड पे अलाउ नहीं करती है। और ये जो बातें हैं, देयर इज़ अ फोरम, देयर इज़ अ प्रॉपर फोरम ऑफ लेबर ऑफिस, उसमें जाके वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक, अभी हम आगे बढ़ते हैं। इनका जी। लेबर का जो है वर्कमैन यूनियन भी है, उनको भी अप्रोच कर सकते हैं और ये प्रॉपर अच्छा काम ये कर सकते ये हैं। 150 आपने कहा मैं 150 को नहीं निकाला, खुद चले गए क्योंकि कोविड हुआ, ठीक है। पेमेंट का क्या, आपके हिसाब से कितने लोगों का पेमेंट बाकी है? कोविड में एक भी आदमी का पेमेंट बाकी नहीं है। नहीं नहीं, आप कोविड की बात मत कीजिए, आप पकड़, आप जिस दिन पहली यहाँ जून पर से जब से सुनिए मैंने सर, हॉस्पिटल सुनिए, संभाला सुनिए। है, तो उसके पहले भी तो लोग पहली काम करते जून थे से ना, हॉस्पिटल जब उनके से पेमेंट संभाला। आपने रोक दिया, उनकी पेमेंट मैं कैसे रोकूंगा? तो बोल रहे हैं कि पेमेंट बाकी कैसे रोकूंगा मैं? है। उनका पेमेंट का क्या, सबका दिया हुआ है। मैंने 1 जून से लेके आज चलो तक रजिया जो भी आपा की बात कर लो, रजिया आपा को 1 जून से आज तक 1 जून से हॉस्पिटल चालू हुआ है, 1 जून से कोविड फैसिलिटी मैंने चालू करवाई वहाँ पे। डॉक्टर खालिद का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, डॉक्टर अबीजर का मैं शुक्रिया अदा करूंगा और बाकी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। आप एक बात बताइए, जिन्होंने आके जो ये आपके facility आने चालू से की। पहले अगर जिन लोगों का मेरे पेमेंट आने से बाकी था, पहले किसी की बात ही नहीं है। मेरे आने से आज तक टिल टुडे देयर इज नो पेमेंट व्हिच इज पेंडिंग ऑफ सैलरी। ये क्या बात हो गई? आप एक टेक ओवर करते हो, पहले 150-200 लोग काम करते हैं, उनकी पेमेंट की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आप बोलेंगे मैंने मेरा पेमेंट दे दिया। आप आपके आने के पहले कुछ लोगों का पेमेंट बाकी था कि नहीं बाकी था? नहीं, पहले तो हॉस्पिटल ही बंद था और जिन लोगों ने करना चाहिए तो वो हॉस्पिटल नहीं आते, तो उनको क्या 2 महीने की बोल रहे पगार दी गई, उनके अकाउंट में डाला गया। क्या बोल रहे हो, उनके क्या फिगर अकाउंट दे में रहे डाला गया। हो? एविडेंस फिगर मैच नहीं हो रहा है, क्या एविडेंस है? एविडेंस है, क्या एविडेंस है? एविडेंस। और ये 150 लोगों का फिगर ही गलत है। चलो सिर्फ 140 4 हुआ, लोग, 150 हुआ, सिर्फ 4 लोग हैं। जी। सिर्फ 4, ओनली 4। अच्छा अभी आप बता दीजिए Only कितने, for the अभी साजिशों आप में ऑफिशियली शामिल। बता दीजिए, आप ऑनलाइन हो जी, कि बोलिए आपने ना, कितने बिस्मिल्लाह। आदमी को निकाला? मैंने Short answer. 4 को बोर्ड ने निकाला, हाँ। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ हबीब ग्रुप ऑफ ट्रस्ट ने 4 लोगों जिस को पे terminate जावेद शरीफ राज करते हैं, जावेद ये शरीफ allegation अकेले है, तो इनका allegation कुछ भी कोई कर ले। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी पे शौकत राज भाई है। करते हैं। शौकत भाई आप बताएंगे इसके बारे में। जी जाहिद भाई, फिर इसके क्या बाद इनका सुनिए, बोलना है? अभी आपके हिसाब से पेमेंट कितने लोग का बैलेंस है? कोविड में जिन्होंने ड्यूटी की, जो भी कोरोना कोविड वॉरियर थे, उनका एक का भी किसी का पैसा ओके बाकी एग्री, नहीं है। खत्म बात। इसके पहले के बाकी लोगों है का कि क्या आप हुआ? लोग का जरा जोर से बोलिए सब लोग। किसी भी कोविड में जिसने भी काम किया उसका किसी का पैसा बाकी है जी क्या? मैं जी सैलरी आप लोग सबको मिली है, कोविड का एप्रिसिएशन भी मिला है आप लोग सबको। इमरान, आप लोग सबको कोविड सर, का अब चलो इस पे आ जाते हैं, शॉर्टकट मारते हैं। जाहिद भाई इस ऑफिस में सब हाँ हाँ करते हैं जाहिद भाई के कहने पे, जैसे भी आपने करवाया। शाहीन, उस दिन आपका रहमत भाई ये अभी secretary आप का देखिए, कितना staff? ये एलिगेशन मैं आप पे क्यों लगा रहा है, मेरा पर्सनल एलिगेशन है, क्योंकि कल आपका मैंने वीडियो देखा, आप सबको पेमेंट दे रहे जी। हो, आपने वीडियो मारे, हाँ। सबको थैंक यू बुलवा रहे हो, अचानक वही लोग रास्ते पे खड़े रह के वही चेक दिखाते मैंने हैं ऐसा कि उसमें और कह रहे हैं कि हम लोग जावेद शरीफ ने हमको एक मिनट। जबरदस्ती ये कर दी, वो कर किसी को दिया। जबरदस्ती नहीं। मैं लास्ट थर्सडे को एक डॉक्टर्स का डिनर था, वो डॉक्टर्स को हमने कभी की पेमेंट दी पता है? जो हॉस्पिटल में अक्टूबर 2019 से लेके मार्च 2020 तो ये तो तक नहीं आया का- ना, इनको पैसे मिल गए ना जावेद भाई, सुनिए ये आप, रास्ते पे नहीं आए ना, सुनिए, जो रास्ते पे आए उनकी बात कीजिए ना आप। चलिए आप बोलते रहिए। आप ये बताइए मैं कुछ नहीं बोल कि सकता हूँ, नहीं सुनिए ना। आप तो लिए बात मगर तो कैसे सुन लेट इट लीजिए। मेक इट शॉर्ट हाँ, ना। तो उसी के लिए मैं आया हूँ। जी जी तो वहाँ मैं जब अंदर घुसा डॉक्टर्स के इंटरेक्शन के लिए, तो जब इंटरेक्शन के लिए घुसा तो मुझे 9 स्टाफ वहाँ हबीब स्कूल के मिले। उसमें से 1-2 स्टाफ ऐसा बोले, सर हम लोग को तकलीफ है। मैंने ठीक है, आपका डिपार्टमेंट का पेमेंट अटका हुआ है, मैं शौकत भाई से बात करता हूँ, मैं बाकी ट्रस्टी से बात करके कुछ आप लोगों को स्कूल का स्कूल का नहीं, अभी तो अपन मैंने यहाँ arrange पर करा। बात कर रहे हैं, अपन बात तो यहाँ पर अब कर रहे वही हैं। स्कूल के लोग, अगर आपको 25,000 का चेक, उसमें इनका डिपार्टमेंट भी था। चलो, शाहीन, उसको- आपका डिपार्टमेंट था जी। आपके डिपार्टमेंट के कितने लोग थे? वो कह रहे थे 4 महीने के पैसे में, 23 बराबर है? मैडम उनका कहना है कि 4 महीने के पैसे में जाहिद भाई ने 25,000 दिए और 25,000 भी ये बोल के दिए, ये जरा राशन पानी भरा लो, अपने बच्चे लोगों का फीस भर लो। ऐसी कोई ये बात आप हुई ये नहीं नहीं, ये मेरे को मैंने speak ऑनलाइन up. इंटरव्यू लिया है। नो सर, ऐसी बातें हुई, हमारी फाइल प्रोसेस होने टाइम लगेगा, इसलिए सर ने साइनिंग अथॉरिटी का प्रॉब्लम था, 4 महीने से पैसे नहीं आ रहे, तो क्या मैनेजमेंट का एक फर्ज नहीं बनता है कि जल्द से जल्द प्रोसेस किया जाए? जो टीचर्स है, जो डिपेंडेंट है, सलीम भाई 4 महीने से स्टाफ आया नहीं है काम। नहीं टीचर्स की बात हो रही हाँ, है। टीचर्स आया नहीं है काम पे। There was a circular from the department in the month of October that the Yeah. staff have to resume to
work, they have to take online classes from the school. Huh. This is a department circular which immediately I can show. These staff did not come on duty. They have not come to school. पूरा की पूरा नॉन प्राइमरी? Yes, they have not come to school. हम्म। On 23rd November there was a second circular. एक मिनट, कभी से आपने बोला नहीं थे जिन के? अक्टूबर के अंदर पहला सर्कुलर, in the month of October. कब से नहीं आ रहे थे वो लोग? They have not come from the month the lockdown has started. मैडम ये तो गवर्नमेंट का रूल था कि लॉकडाउन से कोई भी नहीं आया। गवर्नमेंट का सर्कुलर है सलीम भाई कि all the teachers have to come in the month of October to school and take their online classes from school. तो ठीक है ना, अगर लॉकडाउन अप्रैल से और अक्टूबर तक की, उनकी फीस तो बनती है ना? वो तो मिल गया उनको, उनको सैलरी मिल गई, वो सैलरी मिल गई है, उनको पूरी सैलरी, वो पूरी सैलरी उनके अकाउंट में गई है डायरेक्ट, अकाउंट में क्रेडिट, उनके अकाउंट में एक सैलरी गई वो है। बंद था, मतलब जी। लॉकडाउन था, फिर भी डिपार्टमेंट ने उनको पे किया है, ऑल गवर्नमेंट सर्विस। ये सर्कुलर आने के बाद भी they have not turned to the school although they knew that they have to आपने come. बीच में कोई नोटिस इशू किया उनको? We have told them to come. टोल्ड देन, हैव यू इशूड एनी नोटिस कि यू हैव नॉट कम? We have बिकॉज जाहिद भाई का काम करने का स्टाइल एकदम, where the management has arranged a co-ed test for the teachers, saying that you have to resume to school. Before that, you come and get your co-ed test. यानी आपका कहने का मतलब, लेट मेक इट शॉर्ट, 9 जो लोग प्राइमरी के लोग थे इंक्लूडिंग टीचर्स और वो एक ऑफिस बॉय था, बोलो ना। नहीं एक मिनट जो लेट निखत कंटिन्यू, 9 मैडम जो 9 लोग जो उन्होंने मुझे बताया, आपका कहना है कि ये लोग काम पे नहीं आए, ऐसे पैसे मांग रहे, तो आपने 25,000 का चेक क्यों दिया ऑन अकाउंट? वो लोग सर को अपॉलॉजी मांग रहे हैं और डिपार्टमेंट को अपॉलॉजी लिख रहे हैं. दिस द अपॉलॉजी लेटर attached with their signatures and the circulars of the department. नहीं, the payment has been stopped by the department or the payment has been stopped by the management? Not stopped by the management. The department has not paid them. उसमें लिखा हुआ है? You can see the circular. This is a department circular. They have not resumed to work and they are telling the management to tell the department that we have. Then why you give 25,000 on account? Because they were requesting, sir, we have not got salary. तो एक बोलते ना, चलो ठीक है, अपने इसमें से दे दो. सर इतने ज़्यादा दयालु है ना कि दे दो, चलो अपने इसमें से दे दो. मोदी योर स्टेटमेंट। आप क्या हो? शी इज, नमस्कार, फौरन बाद में। मराठीत बोलणार सर. हाँ बोला बोला, मराठीत बोला। नमस्कार, बुधी राजगोविंद दरस्तेकर, इंचार्ज प्रिंसिपल इन रहमतभाई प्राइमरी. कभी आप इंचार्ज हुए? व्हेन यू गॉट अपॉइंटेड एज एन इंचार्ज? लास्ट 3 years. 3 years से आप वहीं पर हो? Yes. प्राइमरी में सेकेंडरी में? प्राइमरी रहमतभाई हबीब हाई स्कूल फॉर गर्ल्स प्राइमरी. जो सेकेंडरी में जो प्रिंसिपल थे जिन्होंने वीडियो बनाया था, नहीं नहीं, मैं रहमतभाई गर्ल्स स्कूल सेकेंडरी की प्रिंसिपल, हाँ, और जिन्होंने बनाया वो न्यू अवेबा स्कूल सेकेंडरी. तो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट रहमत भाई? नो नो, वी शुड, बिकॉज वी हैव 7 डिपार्टमेंट्स, तो यू शुड नो द फैक्ट्स। नहीं नहीं, जो लोग व्हाई वी आर, चेक. हाँ वो चेक रहमत भाई का था कि हबीब भाई का उसको था? रहमतभाई हैज कम इन द पिक्चर. रहमत भाई सेकेंडरी को भी मिला है, ये भी रिटायर हो गए 30 सितंबर को। निखत जी, जो लोगों को 9 लोग रास्ते में थे वो लोग हबीब भाई के थे या रहमत भाई के थे? खाली इतना बताइए। ठीक है, लेट्स स्टिक टू रहमत भाई नो। हबीब जो लोग मैडम सुनो ना, जो डॉक्टर के पास नहीं आए ना वो पेशेंट ही नहीं होता है। जो आए डॉक्टर्स के पास, 6 इन्स्टिट्यूशन्स आहेत आणि ज्यांची सॅलरी येत आहेत त्यांनी सर्वांनी गप्प बसलेले आहेत. ज्यांची येत नाही आहेत त्यांनी सर्वांनी येऊन सरांकडे अप्रोच केला की सर आम्हाला सॅलरी नाही आहे, तोपर्यंत आम्हाला काहीतरी गरजेसाठी पैसे द्यावेत. त्याच्यामुळे आमच्या साहेबांनी तेवढी दयावान दाखवली. त्यांनी मैडम व्हेन यू आर हैविंग एन ऑब्जेक्शन फ्रॉम द डिपार्टमेंट के बोले ना कि एक मिनट, लेट फर्स्ट लिसन, आप पहले मेरी बात सुनिए, मेरी क्वेरी सुनिए। जब मैडम ने कहा, अभी निखत मैडम ने आपके सामने कहा कि डिपार्टमेंट में आए वो लोग काम नहीं कर रहे, ठीक है, देयर इज एक्शन बीन टेकन, नॉट गिवन द मनी। What they have done, they have not come to school. Their salaries and files have not gone. So they are requesting Javed sir to tell the department that they have worked. बट आपने वीडियो में तो उनसे ये लिया है कि हमारी सैलरी मिल गई। अगर आप मैं वो वीडियो आपने प्ले करे, आप वो जो 4 आदमी का आपने क्या बोला उन्होंने सैलरी मिली नहीं बोला है, उन्होंने थैंक यू बोला सर को कि आपने दे दिया। वो 25,000 रुपये दिए। नहीं 25,000 कहाँ से दिए? ट्रस्ट से दिए। हमारे पास उनकी सैलरी आती नहीं है, एक समझ। तो उनकी सैलरी कौन निकालेगा? एक आदमी रास्ते पे खड़े रह के आपको एक स्टूडेंट बोल रहा है, अभी कुछ क्या पता नहीं उसकी कई लाइफ में प्रॉब्लम है, कुछ है, क्या है, वॉट एवर इट इज प्रॉब्लम। परसों बोल रहे थे को बस्ती जला देंगे, हस्ती जला देंगे, ऐसा कोई मेरे को कुछ ग्रुप में से कुछ लोगों ने रात को शेयर किया। शुरू कब हुआ? जब आपकी प्रिंसिपल ऑनलाइन आई और उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने जावेद शरफ के जुल्म के खिलाफ। नहीं, वो वीडियो अगर प्रिंसिपल का लेंगे तो बोलेंगे जावेद सर हमारे बहुत अच्छे इंसान है और उन्होंने बोला है चाबी दे दो। एम आई राइट? और वो वीडियो खोलिए, किसके लिए बनाया? वीडियो खोलिए आप। वीडियोमध्ये त्यांनी सरळ सांगितलं, सांगितलं तरी पण स्टाफनी मला स्टाफनी चाबी कौन स्टाफ थे वो? दस तो मैडम आपने चाबी क्यों नहीं दी मैडम को? हमने
कभी चाबी रोका नहीं है। हमने उसको बोला है चाबी लेने के लिए, उसके लिए तो यहाँ पे पेरेंट्स भी गवाही है। हमने रोका नहीं था कभी चाबी लेने के लिए। उन्होंने बोला कि नहीं, हम खुद ले लेंगे, खुद ये करेंगे। हमारे यहाँ सारी चाबियाँ, अभी आप इस वक्त जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे एक ड्रॉअर है, उस पर चाबी रहती है, उसमें से सब एक डिस्प्यूट चल रहा है, आप चाबी दे रहे हो, आप एक मैडम आप प्रिंसिपल, आप जिम्मेदार हो, 2-2.5 हज़ार पीआरओ है भी, पीआरओ भी है। और इंचार्ज जाहिद भाई कब किसको क्या अपॉइंट करते पता नहीं चलता। वो ऑफिस बॉय बोला कि मैं वहाँ प्यून बॉय था, जाहिद भाई ने हॉस्पिटल में ले लिया मेरे को, बोले ये कर, ये फाइल वहाँ से वहाँ कर, कोविड में काम करा दिया। तो जाहिद भाई की शख्सियत ये लगी किसको किधर भी क्या भी करवा लेते हैं। ऐसा नहीं, एक प्यून ने आपको आरोप लगाया कि मैं टीचर था, मेरे को कुछ नॉलेज, टीचर था, सॉरी स्कूल में था, प्यून था, और जाहिद श्रॉफ ने मेरे को वो टाइम पे इधर बुला लिए, उधर बुला लिया, हॉस्पिटल में बुला रहे, यहाँ की फाइल वहाँ कर रहे, ऐसा कर रहे हैं। क्या उन्होंने इंटरव्यू दिया, आप देख सकते हो। नहीं वो कुछ भी बोले वो चलो क्या, टिक इट द लाइट वे, उतना बेटर नहीं है। हाँ मैडम एक बात बताइए, आप एक जिम्मेदार लेडीज़ हो, बुरा मत लगाना, जो फैक्ट है बात करते हैं, आपकी और प्रिंसिपल में क्या चल रहा नहीं पता, जैसे आपने बताया जाहिद श्रॉफ के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे? क्योंकि 3-3, 4-4 महीने से लोगों को लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिल रही थी। मैं खुद एक लिविंग सर्टिफिकेट के लिए जाहिद श्रॉफ साहब को फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा कि चाबी का प्रॉब्लम है, कुछ मैनेजमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है। नहीं चाबी का नहीं, बिल्कुल स्टाफ नहीं आता था, वो स्टाफ नहीं आता था उस वक्त। और तो ये आपकी जिम्मेदारी मैडम नहीं है चाबी के खोल के वो देना है। स्टाफ ही नहीं आ रहा था। कभी भी मैसेज कर देती थी, आज नहीं आऊंगी, कल नहीं आऊंगी, कभी भी आ जाती थी। उसका टाइम हमको आने का पता नहीं था। वो आना शुरू की अगस्त में, कौन से दिन आती थी कोई फिक्स नहीं, कभी भी जब उसका मन होता था 1 दिन 2 दिन आ जाती। हैव यू इशूड सम नोटिस, सम एक्शंस बाय द पैनल? मैडम वर्बली बोलने से नहीं चलेगा ना आपको? ऐसा नहीं, WhatsApp history है। वी हैव गिवन मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप। ये बिल्डिंग के अंदर वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा है। वाटर प्रूफिंग से आते हैं कि आपके यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन की 4 टीचर्स खड़ी थी वहाँ पर, मेरे ख्याल से अगर आप वीडियो देखोगे तो शायद सेक्शन 2 है, रहमत भाई भी नहीं, है, हबीब स्कूल। तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम आपका सेकेंडरी का पेमेंट क्लियर है क्या? आई वाज नॉट ऑनलाइन क्योंकि मैं 4 को देखा था, अब मेरे ख्याल से उसमें हो गया नहीं, वो खड़े थे वहाँ पर। तो मैंने पूछा कि आपका क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं हमारे को पेमेंट मिल गया, बहुत अच्छी बात है। बोला तो प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों यहाँ पर आए? तो बोले यहाँ पे टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, स्कूल में बच्चे परेशान हैं। बच्चे आते कब है अभी? और 8 महीने से तो बच्चे आए नहीं है। जो टीचर स्टाफ आते हैं जिनको आप टीचर स्टाफ आते हैं तो सलीम भाई बेसिकली अगर क्लीनिंग और ये सब की बात करें तो दैट इज तो मेरा काम है ये। इट इज वी whom he has appointed who have to look all this। अगर एक प्रिंसिपल का काम है ये। अगर मैं 5 प्रिंसिपल अगर साफ सफाई नहीं देखेगी, प्रिंसिपल अगर सब बंद करके चली जाएगी, तो मैं ट्रस्टी एम आई सपोज टू, शौकत भाई एंड आर सपोज टू ओपन द कीज। हमारे स्कूल के टाइम पे तो हमने 20 साल आते थे 25 साल पहले ना, साल में एक बार पूरा ट्रस्टी विजिट करते थे मैडम, हम लोग अच्छे से बोलते थे नेक्स्ट डे। तो हम तो हर फ्राइडे विजिट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो हर आपने कभी देखा नहीं कि टॉयलेट खराब है, ये खराब है? नहीं टॉयलेट्स खराब है, टॉयलेट्स खराब स्टूडेंट्स की कंप्लेंट है, बहुत सारी स्टूडेंट्स की कंप्लेंट। स्टूडेंट्स कभी लॉकडाउन से पहले तभी आते थे ना, लॉकडाउन में तो नहीं आते थे। हबीब स्कूल तो पहले से ही साइक्लोन आया। हाँ तो हबीब स्कूल तो माशाल्लाह चल रहा है। 18 साल में तो कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है, 20 साल में माशाल्लाह चल रहा है स्कूल। तो स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये निसर्ग साइक्लोन में ये पूरी पीओपी गिर गई, एम आई राइट? पूरी पीओपी गिर गई। अब वो डॉक्टर्स की मीटिंग लेनी थी, तो डॉक्टर्स बोले 40 आने वाले हैं। अब 40 के लिए कोई 5 स्टार होटल बुक कराऊंगा तो बोलते जाए 5 स्टार कल्चर के आदमी। तो मैंने कहा फिर 5 स्टार में बात है, आप काजू कतली खाते हो, यहाँ पर बादाम पिस्ते रखते हो। आपके लिए रखता हूँ मैं। अभी तो कुछ भी नहीं है घर में भी जो इधर, अभी कुछ भी नहीं, अभी शायद चाय आज हटा कॉफी आई दिया। थी। तो नहीं मैं बता रहा हूँ, एक लेडीज़ ने आरोप लगाया कि हमारे पैसे रुके हुए हैं। आप मेरा इंटरव्यू आराम से बैठ के देख सकती है मैडम, देखिए शायद। तो उसमें कहा है कि वो काजू कतली खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं। जाती है चाय हमको पिलाई जाती है, इनको पिलाई जाती है। काजू कतली जो इधर आती है ना, वो हमेशा ऐसा कोई आदमी लेके आता है जिसका कुछ अच्छा काम किया होगा सर ने, तो वो सर को मिठाई देने के लिए काजू कतली आती है। काजू कतली कभी यहाँ हमने पे खरीदा काजू नहीं कतली है। कभी मिठाई ये टेबल पे तभी आती है। जाहिद भाई एक आप पे एक संगीन आरोप ये लगाया। दूसरा, चाय के पैसे कौन देता है? चाय के पैसे ज़्यादा सर अपने खुद देते हैं। कितने सालों से? जितने साल से सर यहाँ पे ट्रस्टी है। जाहिद भाई एक आरोप आपके बहुत लंबा होते जा रहा है, देर रात आप सबको रुका के रखते हो। मैं तो बिल्कुल औरतें लोग को, लेडीज लोग, अभी भी देखिए 10:30 बज रहे, सब औरतें बैठी हैं। आप आए कितने बजे? नहीं ये तो मैंने आज का बता रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि ज़्यादातर उनका आरोप है कि रात भर बैठते हैं। क्योंकि कोई अगर आरोप लगाता है तो उस आरोप को आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। क्लॅरिफिकेशन दीजिए। मी स्वतः गोरेगावला राहते। सर मला म्हणतात 9 वाजले बोली पॅकअप नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मीटिंग। आप क्या हो एज अ मॉर्निंग कितने टाइम पे ड्यूटी आप रिज्यूम करते हो? मॉर्निंग 12 o'clock मेरी आफ्टरनून की स्कूल है। 12 to 6:30 रेगुलर। तो फिर आप 9 बजे तक क्यों जाते हो?
नॉट रेगुलर आई एम टेलिंग यू, जब भी मीटिंग होती है तभी 7:30-8 बजे हमारा वाइंड अप हो जाता है, हम लोग निकल जाते हैं। वो कह रहे थे कि जावेद श्रॉफ सबको रुका के रखते हैं, लेडीज लोगों को बिठा के रखते हैं, पेमेंट के लिए बिठा के रखते हैं। निखिल जी तो मेरे को इनको बुलाना पड़ा क्योंकि ये इनडिसिप्लिन सारी चालू हो गई है। जी ठीक है ना। और अभी मैं आपको 2 ही लाइन में बोल दूंगा और बहुत क्लियर कट और बहुत स्पष्ट बोलूंगा। देयर इज अथॉरिटी इन एजुकेशन, दैट इज एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, दे कैन अप्रोच द एजुकेशन ऑफिसर इफ दे फील देयर इज अ प्रॉब्लम विद हबीब ट्रस्ट, विद हबीब इंस्टीट्यूशंस। दे कैन, ऑल द एजुकेशन people who have a problem can go to the education officer. Those who have a problem with the labor, there is a workmen's union in Habib Hospital, they can approach them. They can approach the labor commissioner. Okay, they have already approached and matter is sub judice, so I would not like to comment on that. And Salim भाई, बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं एक ही बात में, एक ही लाइन में कहूँगा, good work needs marketing. जो लोगों के पेमेंट बाकी है उसका क्या होगा? I am convinced today that good work needs marketing. आज तक हमने कभी नहीं की। इन लोग करना भी चाहते थे, उन लोग करना भी चाहते थे, बेचारे कोरोना वॉरियर्स हमारे। तो मैंने कहा नहीं, आप लोग को मैं एक साइलेंट अप्रिसिएशन मोमेंटो दे देता हूँ। आपको तक मैंने नहीं बुलाया कि इनका आप कवर करिए। शायद आप उस वक्त बीमार भी थे और मैं आपकी शिफा के लिए दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला से हम सब परवरदिगार से दुआ करें कि सब कुछ अच्छा हो, सबको मारिफत मिले और सबको सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीकात मिले। अल्लाह ताला दुआ को कबूल करेंगे। एक नहीं, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप जब दुआ करेंगे, आप हमारे चौथे स्तंभ हो। वो बात नहीं है जैद भाई, अभी आपने दुआ की सब अच्छा हो जाए, चलो मैं भी दुआ करता हूँ सब अच्छा हो जाए। इन लोगों का जो पेमेंट, जो लोगों का पेमेंट है, जो लोगों का पेमेंट बाकी है, जिनको ऐसा लगता है लेबर ऑफिस है, उनकी वर्कमेंस यूनियन है हबीब हॉस्पिटल की। नेक्स्ट वीक में मेरे पास वर्कमेंस यूनियन भी आ रही है। उसके पहले भी उन लोग मिलके गए हैं और उन्होंने खुद लेटर लिखा है 22 जून को क्या कि हमारे वर्कर्स को मिसगाइड करके काम पे आने दिया नहीं गया है। ये लेटर मैं आपको भेजता हूँ और ये लेटर है भी दिया है। ये यानी आपका कहना का मतलब स्पष्ट आपका कहना कि जाओ लेबर डिपार्टमेंट जाओ, मेरे से बात मत करो। मेरे से बात करने का आई मीन आप समझे नहीं। जो लोग काम पे आए उनको हमने पगार दी, उन्होंने काम किया कोविड में। जिन लोगों ने काम नहीं किया कोविड में और साजिश है कि हॉस्पिटल बंद कराने की, आज अगर उनको तो प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना है। हम नहीं गए, उन लोग ही गए लेबर कमिश्नर के पास, उन लोग लेबर ऑफिस में गए। अब वो लेबर ऑफिस में गए तो वहाँ मैटर सब जुडिस है। वो तो बोल रहे लेबर ऑफिस में भी। अच्छा हाँ, एक और याद है, लेबर ऑफिस की कोई ऑफिसर थी, उसके खिलाफ भी आपने कुछ कार्रवाई करवा दी है। मुझे तो पता भी नहीं कौन है, मैं तो हैंडल भी नहीं करता था। हाँ, मेरे इंटरव्यू में देखिए आप। मुझे तो पता भी नहीं है लेबर ऑफिस में क्या हुआ है। नहीं, वो लेबर ऑफिसर कोई आए थे तो उसको जो इंस्पेक्शन करने उसके ऊपर आपने कार्रवाई करवा दी, कंप्लेंट करवा दी। मेरे जो कोविड वॉरियर्स थे, जिन्होंने कोविड में आरएमओज, नर्सिस, क्लास 4 बाकी सब ने काम किया, कैजुअलिटीज, इनको छोड़ के आज जो बाकी जिसको कोई शिकायत है, हबीब हॉस्पिटल वर्कमेंस यूनियन है, उनसे वो बात कर सकते हैं और उनके सेक्रेटरी आज वो हबीब हॉस्पिटल वर्कर्स यूनियन थे भाई वहाँ पर प्रोटेस्ट में। आई डोंट नो प्रोटेस्ट में थे कि नहीं, मुझे तो मैंने फिर उनके पास कैसे आएंगे? क्या है आपकी वीडियो से व्हाट इज द डोर टू सेटलमेंट? या आप क्या करोगे? आप प्लीज इंडिविजुअली मैं आपको नाम लेके बताऊंगी जो आज लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, जो ज़्यादा स्पीचेस दे रहे थे, मेड अप स्पीचेस दे रहे थे। एक उसमें नर्स थी जकिया, कैजुअलिटी, शी वाज वर्किंग इन कैजुअलिटी। 3 बार मैंने फ़ोन किया है उसको ड्यूटी पे आने के लिए, 2 बार जावेद सर के साथ कॉन्फ्रेंस लगाया है। इनको पूछ सकते हैं, आप बोलिए ना, आप लोग बोलिए। शी डिड नॉट कम ऑन। हाँ, शबनम छाया करके एक टिक्के वाली साड़ी वाली एक लेडी है, कोविड के लिए मैंने उसको हाथ जोड़ के बोला है। यानी आपको कहने का मतलब है कोविड में आपने बुलाया, लोग नहीं आए? बिल्कुल नहीं आए और उसके लिए पेमेंट नहीं बनता है। सलीम भाई, उन्होंने इंसानियत से धोखा किया। इंसानियत थी कि हेल्थ केयर वर्कर ने आके काम करना चाहिए था और ये बेचारे गरीबों का क्या कसूर था बताओ तुम मेरे को। शबनम ना, क्या नाम आपका? शबनम, आप आई ना कोविड में, आपने डिलीवरी भी कराई और ये लोग बेचारे वहां खड़े रह के खिदमत किए कोविड में। और जो लोग ने कोविड में तमाशा बनाया, घर चले गए और अब बोलते हैं कि हमें पगार दो और हम कोविड में काम किए। झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे, बिल्कुल झूठ बोल रहे। इनफ। तो और इस पर मैं क्रिमिनल डिफेमेशन भी फाइल करूंगा। जो लोग ये करवा रहे हैं उन पर क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल करूंगा। अगर तुम अच्छे काम को अच्छी तरह नहीं बोल सकते तो आपको बदनाम करने का, जलील करने का कोई रास्ता नहीं है। और रहा मेरा रेजिग्नेशन, मैंने लास्ट थर्सडे को इसी जगह पे बोल दिया कि मेरा रेजिग्नेशन, मुझे नहीं चाहिए काम करना, मुझे बिल्कुल नहीं काम करना है। डॉक्टर एमआर सिद्दीकी साहब ने कहा कि आप ऐसे बात मत करिए, आपको काम करना है, हबीब हॉस्पिटल को सुधारना है। हबीब हॉस्पिटल को हम कहां से कहां लेकर गए, कहां से कहां लेकर गए। आप सोचिए, हमने 300 पेशेंट को रात भर, मुझे एक नर्स इनका फोन आया और हॉस्पिटल से शबनम का कि सर वो आज रक्षाबंधन या गणेश जी थे, एक ग्लास दीजिए ना। ये तो बोले
कोई बात नहीं। थोड़ा रक्षाबंधन था तो बोले cool down वो हो जाए। क्लास 4 की अपना क्या नाम है बेचारी मौसी नहीं आई है, मौसी या क्या नाम बोला उसका, नहीं आई है, तो बोले वो लेडी पेशेंट को पार्ट देना है। अब ये बोलने में मुझे शर्म आ रही है, मगर ये रिकॉर्ड करिए और ये लोगों तक बताइए आप कि इस तरह से सताया गया हमको, इस तरह से मारा गया हबीब हॉस्पिटल को, इस तरह से लोगों को मारा गया है। ये जो लोग आज रास्ते पे थे 15-20, ये लोगों ने मारा है लोगों को, ये लोगों ने मारने के लिए। ये नैयर जाके बोल्ट तोड़ता ऑक्सीजन का, 18 पेशेंट ऊपर था, मर जाता तो क्या होता, कौन जिम्मेदार था? कुछ एक्शन लिया आपने? उसको निकाल दिया, रस्टिकेट किया। ये रसिया में बंद कराए हॉस्पिटल। ये योगी था, वो कौन नाम था उसका, वो ऑपरेटर का, तैयब के साथ बात कर रही है कि नर्सों को बोलो मत आओ। नर्स हॉस्पिटल में आने के लिए उनको बोला जाता था मत आओ। ये ख्याल किया कोविड का। आज तक मैंने वीडियो नहीं निकाली, अब मेरी वीडियो आएगी। एक तरफा सुन के बात नहीं होती है, हमारे पास सारे एविडेंसेस है यार। दिल जलता है, हमने तो लोगों की मदद की, अल्लाह हमको रखेगा। इनको कहो हस्ती और बस्ती दोनों मिटा दे, जला दे, कोई बात नहीं। इस तरह की बातें करते हैं, शर्म नहीं आती है। और जो लोग स्कूल में नहीं आए, टीचर्स जिनको गवर्नमेंट का सर्कुलर था कि स्कूल में आइए और स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, आज उन लोग चाहते हैं कि ये स्टाफ मेरा उनकी पेशेंट साइन कर दे कि उन लोग स्कूल आए थे। कल इन पे चीटिंग केस फाइल नहीं हो जाएगा? इनके आपस में इतनी लड़ाइयां हैं। जाहिद भाई, ये सुधरेगा कैसा सब? ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे आप? सुधरेगा कुछ नहीं है, ये लॉकडाउन की इफेक्ट से बाकी कुछ नहीं है। लोगों ने घर पे आराम किया, अब लोगों को आना है वापस, अब लोगों को वापस आना है। समझ गए बात को? और कुछ भी नहीं है इसमें। और आप जो लोग काम कर रहे थे, आज मैं उनसे इंजस्टिस करूं, क्योंकि इनको बोला गया था टांग तोड़ देंगे। बोला गया था आपको बोला था, हाँ मना किया था आने के लिए। किसने मना किया था? नर्सेस फोन करती थी आपको, हॉस्पिटल से फोन आता था मत आओ, और मैनेजमेंट के लोग फोन करते थे ना। लेकिन एक मिनट, जो कोविड में काम करने के लिए राजी था उनको सर ने कभी ये नहीं किया। मैं 19 जुलाई को मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए, जब मैं हॉस्पिटल में 13 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे एक स्टाफ ने मेरे साथ आके बात नहीं किया। मेरे हस्बैंड को मैं लाई थी हबीब हॉस्पिटल में जब एक्सपायर हुए, लेकिन कोई मेरे साइड नहीं था। उस वक्त मेरे बाजू में निकल मैडम थे और सर ने मुझे पर्सनली फोन किया था कि कैसा हुआ क्या हुआ। मेरे स्टाफ ने एक ने मेरे बाजू आके बात नहीं किया मेरे से। और जब मैं रीज्वाइन के लिए वापस से आई 14 डेज के बाद, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मुझे बच्चों को पालना है तो मुझे ड्यूटी करना है, तो मैं आई तो मुझे रख लिया वापस से ड्यूटी पर, क्योंकि मुझे काम करना था। उन्होंने किसी को निकाला नहीं। तो जावेद भाई, और अभी बस हो गया, मेरी रिकॉर्ड आप ले लो, और मैं पुलिस कमिश्नर से इल्तिजा करता हूं कि मुझे कुछ भी हुआ तो उसके लिए ये लोग जिम्मेदार है। ये जो लोग उनको चढ़ाते हैं दिन रात, ये तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग सपोर्ट कर रहे नहीं, जो लोग इस्लाम जिमखाना में मीटिंग करते हैं और मेरी साजिशें करते हैं मुझे मार डालने की, आपके पार्टी मुझे मार डालने की साजिशें कर रहे हैं। आपकी उनको जो है यूसुफ अबरानी, मैं आपको नाम बता रहा हूं। यूसुफ अबरानी, मैं बता रहा हूं, यूसुफ अबरानी आए थे, कल रात को बात हुई थी, वो आए थे। यूसुफ भाई आज आने वाले थे, मैंने उनको कहा 2 घंटे का टाइम लेकर आइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ फाइल में। मेरे पास सारी फाइलें पड़ी क्यों हैं। खड़े हो गए फिर आपके खिलाफ? कहाँ? हाँ, वो आवे ना, वो बोले थे। अच्छा, उन्होंने इनको क्या बोला? तुमको फोन करके यूसुफ अबरानी क्या बोला? तुम चोर हो। हाँ, अभी आदमी चोर दिखता है आपको? हाँ, ये आदमी की 4 दुकान है चकला में। कभी की आपकी फॉर्म है? कितने सालों की? 1923 से इनकी फॉर्म है। नहीं, अभी आप ये बैंक से रहते हैं। नहीं, ये चोर दिखते हैं आपको? जिस कांग्रेस का आपने नाम लिया उसका मैंने नाम बताया, यूसुफ अबरानी का, जो आज प्रोटेस्ट में भी आए थे। आप ही की पार्टी के हैं वो? यहाँ पार्टी की बात ही नहीं है, यह संस्था की बात है। यूसुफ भाई मेरे अच्छे दोस्तों में से, इनफैक्ट मेरे चाचा के कलीग थे, इज एन एक्स हबीबियन। तो उनको बैठ के सब चीज़ देखना नहीं चाहिए था? वो आके आपके खिलाफ खड़े हो गए? नहीं, ऐसा आप बोलते हो ना। नहीं, he was there with the protester, इन्होंने इंटरव्यू दिया, हम थोड़े लेट हो गए। मुझे नहीं पता है, आप लेट हो गए होंगे। वो जब मेरे को अप्रोच करेंगे, एजुकेटेड आदमी, एडवोकेट है, वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं उनको बताऊंगा ना ये है। और ये स्टाफ सारा गवाह है ना। और आज इनके साथ नाइंसाफी नहीं है, उनके बेचारे के शौहर एक्सपायर हो गए, 14 दिन में वापस काम पे आ गए। तो यानी जाहिद भाई, आपका कहना है कि जो 150 लोग हैं वो... दक्षा, तुम काम पे आती थी कंटिन्यूस? जी, तुमको किसी ने रोका? किसी ने रोका दक्षा? वो एग्जाम के लिए छुट्टी लेके गया, उसको भी वापस जॉब। जी जी, यू मेड योर पॉइंट। जिन्होंने काम किया उनको रखा, जिन्होंने काम नहीं किया और साजिश की उनको हमने हटा दिया। मतलब हमने नहीं बोला जाओ, खुद ही चले गए। और आज वो वापस आना चाहते हैं इल्लीगली आना चाहते हैं। तो इल्लीगल कोई काम जावेद श्रॉफ नहीं करता, ये आप भी जानते हो। और आप ये भी जानते हो कि इल्लीगल मैं किसी और को भी करने नहीं दूंगा।
और जहाँ तक स्कूल का मसला है, क्यों एक ही डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम आ रही है? न्यू हबीब हाई स्कूल प्राइमरी, क्यों न्यू हबीब हाई स्कूल सेकेंडरी को पेमेंट मिल गई, क्यों रहमत भाई सेकेंडरी को पेमेंट नहीं मिली है, फिर भी उन लोग रास्ते पे नहीं आए? उन लोग ने परसों 25,000 रुपये का चेक इसलिए लिया कि भाई उन लोग 3 महीना स्कूल नहीं आए थे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी से आए। तो जनवरी से क्योंकि ये नसीम शेख रिटायर हुई है अक्टूबर में, MCGM का सर्कुलर है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सर्कुलर है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, कि लॉकडाउन में कोई नए अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, ये तो आपको ही पता है ना? हाँ पता है। ठीक है ना? तो मैं कैसे अपॉइंटमेंट कर दूँ और नए को लेकर आऊँ? तो पोस्ट लॉकडाउन हम अपॉइंटमेंट करेंगे। तब तक हमने अरेंजमेंट किया कि भाई इंटरम सिग्नेचर किसी की कराओ। अब इंटरम सिग्नेटरी जो है वो खुद की लाइफ का वो जोखम तो नहीं लेगी ना, रिस्क। वो कोई गलत चीज़ तो साइन नहीं करेगी। 3 महीना अगर स्टाफ नहीं आया है तो हम उसकी कंडोनेशन एप्लीकेशन करेंगे, जिसकी उन लोग ने एप्लीकेशन हमें दी है शायद। सारे स्टाफ तो यानी 9 टीचर के पेमेंट के प्रोसेस चालू है। हाँ, और उनको सुनो, उनको मैंने बिकॉज लास्ट थर्सडे को उन्होंने आके रिक्वेस्ट की, ऑन अकाउंट आपने पैसे दिए? ऑन अकाउंट नहीं, ट्रस्ट से पैसे दिए मैंने। हाँ मतलब वही ना कि जब तक आपके पैसे नहीं आ रही है रखिए आप। ये रखिए, हाँ, एक जेस्चर कट सी gesture। तो हल जज़ाउल एहसान नहीं, तो यानी ये 9 का तो पेमेंट का आपने बोल दिया प्रोसेस चालू, जैसा डिपार्टमेंट से हो जाएगा तो मिल जाएगा। लाइए इधर। राइट। और 150 का आपका कहना है कि काम नहीं करेंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। किया ही नहीं ना काम, भाई काम किया हो ना, एविडेंस पैसे लाओ। और कमिंग बैक टू द वर्क, रीपोस्टिंग देम, दैट इज ऑल लीगलिटी, मैटर ऑफ भाई लीगलिटी। साहब देखिए हम आपको बता दें, आप हमारे से, और आप 150 बोल आप रहे हैं, हमारे से मेरे हिसाब से 150 नहीं है, 140 ना, हुआ, ना, ना, 130 हुआ, 140 भी नहीं है। 100 हुआ, 25, आपके जो पास भी आज फिगर आपके नहीं है साथ ना? निखत के पास फिगर होगा, शी इज एचआर, आई डोंट लुक इनटू दैट। ठीक है, निखत बताइए फिगर क्या है? निखत क्या फिगर, निखत जी क्या फिगर है? चल ठीक है। उससे ज़्यादा कि उसमें भी ऐसे लोग हैं जो रिटायर होके वापस हबीब हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जो रिटायर हो गए, 58 हो गए, फिर से हबीब हॉस्पिटल। नाम बोलिए ना आप, बिंदा नाम बोलिए, वो तो सबका नाम ले रहे हैं, आपका भी नाम लिए उन्होंने वहाँ पर। सलीम भाई, एक आपको मैं बता दूं, 76 बेड हॉस्पिटल में 75 तो खाली स्वीपर है। हाँ 75 स्वीपर्स, खाली 75 तो स्वीपर थे। उसमें भी कैसे लोग हैं जो ऑलरेडी रिटायर हो गए हैं और 58 के बाद रीजॉइन करके बैठे। अब वैसे लोग कैसे कोविड में काम करेंगे मुझे बताइए? 55 अब तो काम ही नहीं कर सकते। जाहिर है हमारा आपको ये कहना है कि कोई भी संस्था, कोई भी एक राजा जो है ना, प्रजा से राजा बनता है, राजा से प्रजा नहीं बनती है, प्रजा से राजा बनती है। ये आपकी प्रजा है जो आपके साथ है, कुछ लोग आपसे नाराज़ है, ऐसे ये मैनेजमेंट है। आप तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ये तो चलते रहेगा। आगे जाके ये भी कुछ बातें तुम्हारे खिलाफ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो जो वहाँ हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो ये तो चलता रहेगा। एक डिप्लोमेटिक वे नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल 20 साल से मैं ट्रस्टी हूँ, 21 साल हो गया अभी अल्हम्दुलिल्लाह। 21 साल में किसी ने मेरे सामने एक भी गलत बात नहीं की है। ये पूरी एक बहुत बड़ी मिली जुली साजिश है, समझे? और ये पूरी साजिश क्यों हो रही है ये मैं आपको बता दूं। ये पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और पूरी गंदी साजिश है, क्योंकि कुछ लोगों को हसद और जेलसी है। जी हमारी अभी बहुत लंबा हो गया है। एक मिनट शब्दा बोलिए, क्या है? सही है बात जी? क्योंकि कुछ लोगों ने अपना फील्डम बनाया हुआ था हबीब हॉस्पिटल को लूट मार का, और कुछ लोगों ने हबीब स्कूल में दादागिरी का फील्डम बनाया हुआ था। फिर भी हमारी आपसे अब ये रिक्वेस्ट पूरी- है पूरी कि प्रजा political साजिश है, बाकी कुछ नहीं है। राजा जो है प्रजा से बनती है। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जो है कंसीडर कीजिए इनको, या तो फिर एक लीगल, इसको कंसीडर करे, जो रिक्वेस्ट करे उसको ना, नहीं जो आपको लगता है, या तो फिर लिख के दे दो कि यू आर, जैसे मैडम ने भी बताया। अभी 5 मिनट पहले एक बंदा आया, 1 मिनट सुन लीजिए, बहुत लंबा हो रहा है, एक मिनट पहले 5 मिनट पहले अभी सादिक करके बंदा आया सादिक, आप लोग के सामने मैंने उसको बोला कल सुबह से रिज्यूम करो जी। तो यानी कुछ चांसेस है अगर जाहिर श्रॉफ के सामने नरम हो जाए तो? नहीं नरम नहीं, सॉरी, जो लोग हकदार है काम के उनको हमने कभी भी ना। हु विल डिफाइन देम, कौन हकदार है? क्योंकि अगर आपको कोई गाली देगा 10 बार तो आप उसको प्यार करेंगे जी। तो यानी इसका मतलब अभी और चांस ही नहीं है कोई? सबकी बात नहीं करती, कुछ लोग जो आगे हैं, जो राजा रहता ना मैडम, मैंने आपको राजा की मिसाल दिया, मैंने आपको राजा की मिसाल दिया, होते हैं ना बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैंने आपको एक राजा की मिसाल दिया कि राजा जो है प्रजा से बनती है, उसमें रिवॉल्ट भी होते हैं। राजा सोच के इन्होंने वो 25-25 हजार की चेक दिए और उन्होंने वही इनके खिलाफ यूज किया। राजा आप बोल रहे, इन्होंने वही 25,000 राजा सोच के दिया कि नहीं मेरा स्टाफ है, तकलीफ में है, जब तक तो वही तो। जैसे अभी आपने कहा कि एक साजिद को आपने रीअपॉइंट किया, ऐसे कुछ लोगों को और चांसेस है रीअपॉइंट करने के जो बहुत पुराने हैं? सही में क्या होता है, एक आदमी एक हॉस्पिटल से, अभी ये मैडम है, ये मैडम कितने साल से आप स्कूल में थे? 33 साल बाद कोई एक नया शासन आता। आपको तो पता है कि पहले बीजेपी, पहले कांग्रेस का राज था, आप लोग का राज था, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन थे आप, अचानक बीजेपी आ गए, सॉरी मौलाना आज़ाद फाइनेंस कमीशन, क्या ठाट, क्या
कांग्रेस कांग्रेस सब, अचानक बीजेपी आई, आज कांग्रेस का नामो निशान हिंदुस्तान में नहीं रहा है। ऐसा तो बिल्कुल एक बात बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। सुनिए ना, एक लेट्स टॉक इट, वो तो आप कांग्रेस जी आज तो आप भी वही कांग्रेस बोलेंगे की सरकार ही है महाराष्ट्र में और बहुत बढ़िया काम कर रही है। जी, वो कैसे बन गई वो सबको पता है, मगर एक बात बता रहा हूँ कि वक्त जो है चेंज होता है। कैसे बन गए? अब Constitution से आज 36 साल से वो मैडम काम करे, अचानक कोई दूसरा जावेद श्रॉफ ने कोई आपके बेटे का नाम क्या है? देखिए मैं इस नहीं, चीज़ बहुत से अच्छे हैं, सब जावेद खिलाफ- श्रॉफ के बेटे का तो बहुत अच्छा काम करते हैं, एडवोकेट है, बहुत अच्छे लाइमलाइट में नहीं आते मेरे पास, मैंने खुद जो आपने पूछा इसका जवाब सर से, सॉरी मैं दूंगी। नहीं, एक मिनट मेरे को लेट मी कंप्लीट, लेट मी I will adapt that person. The person will not adapt me. एक I have to adapt. मैडम 30 साल से काम कर रहे हैं, 33 साल से कोई अचानक आएगा बोलेगा ओ मैडम आपने 30 साल काम नहीं किया, आपने ये नहीं किया, तो थोड़ा वो लगता क्या है। है जावेद श्रॉफ का? आप 18 साल से थे और जावेद श्रॉफ आए यहाँ पे। हाँ, फिर क्या आपका एक्सपीरियंस रहा जावेद श्रॉफ के साथ? हमारा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैडम बहुत 47 मिनट्स हो गए हैं, इससे ज़्यादा इंटरव्यू नहीं ले सकते जाहिद भाई, हम आपको ये शाहीन, बता दें। शाहीन मुझे मैं जाहिद भाई 47 मिनट हो गए, 48 मिनट। एक मिनट सुन लीजिए। शाहीन, आप मुझे कितने साल से जानते हो और आपकी मेरा इंट्रोडक्शन कैसे हुआ और इस इंस्टीट्यूशन? शायद जावेद भाई मैं एक बात बताऊं, यू आर ट्राइंग टू शो कि आप अच्छे हो। नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं आप सबसे बुरा उनसे इंसान हूँ, पूछा चलो रहे, मान उनसे लिया। पूछा रहे, मगर नहीं, कुछ मैं लोग सबसे- बाहर जो हैं जो आपके खिलाफ जा रहे हैं उनकी बात करते हैं हम। नहीं, उनकी बात करने में ऐसा है कि वो साजिश के तहत है, क्योंकि ये बेचारों ने कोविड में काम किया, ठीक है। ये पॉइंट आपकी आज वैलिड इन है, लोग मगर ने- एक प्रोसेस होना आज इन चाहिए। लोग ने अपनी जान पे खेल के, वो उनके बच्चे हैं, उनके शौहर गुम हो गए बेचारे, उस बेवा ने तुरंत आके 14 दिन में काम शुरू किया, तो वो उनको जस्टिफिकेशन देना चाहिए, या जो लोगों ने ये साजिश। चलिए अभी लास्ट में फटाफट बताइए, ये जैसे आपने राशिद को अंदर लिए, आज हमने 50 लोगों की मैं वही खिदमत बोल का रहा हूँ, जज्बा जैसे था, आपने राशिद को मगर अंदर हमको लिया। सिर्फ 28 बेड चलाने मिले। ठीक है, अभी क्यों? जो- क्यों? क्योंकि स्टाफ भाग गया था। जी, अभी जो राशिद को आपने कहा कि आप बैक टू वर्क बोले, हाँ? सादिक को बैक टू वर्क बोला, ऐसे कुछ लोग और आएंगे सादिक को हमने पहले जिनको 5 बार चांसेस बुलाया है। था। सादिक को पहले हमने 5 बार बुलाया था, नहीं आया। आज उसका भाई मीडिया में है, कोई इंडिया टीवी है, कौन से टीवी में, कौन से टीवी में, एजाज, उनके बहन हुई है, बोलते भाई है, उसका वो बीच में फोटो डालते थे कि ये देख लो, और एक स्लोगन उन्होंने दिया था, असगर भाई आप आगे बढ़ो, सारी पब्लिक तुम्हारे साथ है। सादिक भाई के, हाँ, इसलिए आपने नौकरी पे रख दिया। नो, तो ऐसे ऐसे डालने वालों को भी हमने माफ किया, क्योंकि आप बोलते थे माशाल्लाह राजा, तो ऐसे लोगों को हमने माफ किया कि तूने किया। मैं तो डिस्टार्ट में तेरे डिक्टेटर को भी जो- बोला, आप बोले मत बोलो। ठीक है, आपकी मर्जी यार, नहीं आपने लोग बोल रहे हैं, आप भी बोल दोगे, मेरे भाई हो। वो आप क्योंकि दोस्त क्यों ना, मैं एक लेडीज ने बोले कि किधर मैंने सुना था कि चप्पल उठाते हैं जावेद श्रॉफ, ये कुछ बात समझ में नहीं आया कि जावेद श्रॉफ के लेडीज, शी 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 क्या आपने सुना होगा शायद, तो नहीं देखा इतने साल। नहीं सुना तो है ना, कोई बोला है। जिस दिन जावेद सर यहाँ पे अपॉइंट हुए उस दिन से मैं आप उनके साथ आर यू अवेयर ऑफ डिट कि एक ने वीडियो में बोला? वल्लाही कसम से मुझे नहीं मालूम। बोलने वाले तो उनकी गालियाँ देते हैं। मैडम ये तो ठीक है, आप इनके साथ काम कर रहे हो तो आपको पता है, चलो एक बाहर ये सुनेगा, 33 साल से है ना, ये सबसे जो ज्यादा बाहर मुझे वो जानते सुनेगा हैं। वो क्या बोलेगा एक कि यार मिनट, ऐसा ये आदमी सबसे है, ज्यादा मुझे डिक्टेटर जानते आदमी हैं। है। क्या आपको लगता कभी नहीं हमने ऐसा कभी चलो। किसी को ऐसे नहीं बाहर निकाला उठाया उन्होंने। तो दोस्तों देखिए, जो लोग जावेद श्रॉफ के साथ हैं, बोलो, ये तो बोलो, लाजमी लास्ट- बात लास्ट है। बाइक। लेट मी, आपको यहाँ 1 घंटा हो बुलाने का गया, यही मकसद था कि आप सच मैं आया, मेरे को बुलाया नहीं, मैंने सर को फोन किया वहीं से, आपको आप इन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने कहा मैं बिस्मिल्लाह आया अलैकुम। नहीं। ऑडियो का लास्ट लाइन सुना और आपने उधर बोला है कि मैं चाहता हूँ कि जावेद सर इसके ऊपर जो भी उस है, ताबड़ तो फोन किया कि आई वांट अ क्लैरिफिकेशन ऑन दिस। आपने कॉल किया एंड वी आर थैंकफुल टू यू दैट यू आर एटलीस्ट लिसनिंग बोथ द साइड्स। जी। पीपल आर ओनली सीइंग वन साइड व्हाट इज पोर्ट्रेड टू देम, बट Thank you. when actually we will portray the evidences and facts of this, no one will be coming on the street also. कैन वी कट इट डाउन, Everyone will have कैन वी to- कट इट डाउन? 1 घंटा कोई नहीं देखेगा। तो दोस्तों देखिए, लाजमी है कि जो लोग जिसके साथ रहते हैं वो उसका सपोर्ट करते हैं, जो लोग अपोज होते हैं वो अपोज करते हैं। हम चाहते हैं जावेद श्रॉफ जी को कि इसका हल निकालिए, जो भी है। आप पॉलिटिशियन भी है, आप नहीं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं समाज सेवक हूँ। मेरा एंड हो रहा है, और जिस दिन आप बोलोगे छोड़ के सीट अभी चाह सकता हूँ, वो तो डिमांड हम लोग की जाए था, मैंने हेडिंग डाला आप बोल दो, नहीं, मैं क्यों बोलूँ, वो आया आप है, बोल दो, क्योंकि वो आया लास्ट वीक मैं। मैंने डॉक्टरों को मेरे बोला को मैं काफी छोड़ रहा काम हूं, रहता है, मैं तो जावेद मेरे- श्रॉफ को फोन करता हूँ, सर उसको एडमिट करवा लो, वो आदमी अर्जेंट पेशेंट है। 1-2 तो मैंने भी कराया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ बाकी लोगों के मैं नाम मगर नहीं इसका लेना चाहता मतलब हूं, इसका काफी मतलब लोगों ये ने नहीं हो गया खिदमत कि आप 4 अच्छे काम कर रहे हो तो 40 लोग बाहर खड़े रहे आपके खिलाफ, ये तो नहीं होना चाहिए अगर ना। आपको ये रेशियो दिखता है 4 अगर में मैं 40, बोलूँ कि मैंने 2 आदमी से जावेद भाई का काम कराया, निखत जी ने 4 आदमी का कराया, 6 आदमी 2 नहीं पढ़ो, 300 और 150 लोग बाहर बेचारे खड़े क्यों हैं। रोके गए 300 से प्लस? उनका क्या कसूर था? उनका बोल्ट तोड़ने क्यों गया आदमी? जय भाई, उनका क्या कसूर आप है था? ना किसी को भी पकड़ के वीडियोस बना के डाल देते हो कि मैंने किसको? अच्छा काम किया, ये काम किया, मैंने लेकिन किसी को मैडम सब
कोविड पेशेंट्स की, इसकी उसकी नहीं, वो और इसलिए टीचर्स था की। कि नहीं, वो डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था कि लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मेडिकल फ्रेटर्निटी का एक था कि सब डरे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे लोग, मतलब बाहर मतलब नॉट ऑन द पब्लिक, बट जो कोरोना हो जाता था तो लोग छुप जाते थे, दहशत में आ जाते थे, एकदम दहशत में आ जाते थे। तो हम ये लोगों तक मैसेज पहुंचाए थ्रू वो द बीएमसी। अपने मौलाना साहब क्या नाम थे? मौलाना उबैदुल्लाह आज़मी साहब उबैदुल्लाह माशाल्लाह उन्होंने उबैद सामने से आज़मी बोला साहब, कि लाओ, क्योंकि मौलाना उबैदुल्लाह आज़मी जी, साहब हमने की मैं कवर बहुत किया, एहतराम जी, करता हूँ, जी, हम भी बहुत एहतराम करता करते हूँ। हैं। वो इंसान एक मसीहा की तरह आए हबीब हॉस्पिटल में और बोले मैं इसलिए आया जावेद साहब कि दूसरी हॉस्पिटल में जाता तो शायद मुझे मेरे रिश्तेदारों से बात करना ये वो इतना पॉसिबल नहीं होता, और क्योंकि मैं एक खादिम हूँ कौम का भी, तो मुझे ये चाहिए था कि एक ऐसी जगह जाऊँ जहाँ अल्लाह ना करे कुछ ऊपर नीचे भी हो तो मेरे लोग अपने कुछ मालूमात के रहें, इसलिए मैं हबीब हॉस्पिटल में आया। क्योंकि दोस्तों ये तो सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, लोग आरोप लगाएंगे, ये सफाई देंगे, इनके साथ वाले साफ करेंगे और उनके साथ वाले आरोप लगाते जाएंगे। आपको दोनों चीज़ देखना है, समझना है, हमने दोनों तरफ का पक्ष रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। जाहिद भाई एक साल हो, 1 घंटा हो गया। जाहिद भाई, सलीम भाई, एक फाइनल रिक्वेस्ट यही है कि हमने अच्छा किया है और उसका हमने ऊपर खिदमत अल्लाह के लिए की, खुशनुदी खुदा के लिए की। हम सिरातल मुस्तकीम पे चलने वाले लोग हैं। हम हल जज़ाउल एहसान है इल्लल एहसान का मतलब ये समझते हैं कि एहसान का बदला एहसान है। जी जज़ाकल्लाह, एहसान का बहुत बहुत बदला शुक्रिया। गाली नहीं है, अगर कोई हमें गाली देता है तो अल्लाह उनको मारिफत करे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हिम्मत कर, आपने इतना वो करके सब सवालों का जवाब दिया। वो मेरे दोस्त चाचा भाई की तरह है, उनको जब भी चाहिए दरवाज़ा उनके लिए हमेशा खुला है। आज भी वो बोले थे आएंगे 2 घंटा टाइम निकाल के। बाकी लोगों ने मुझे अप्रोच किया, बाकी लोगों के मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ, सभी लोगों ने मुझे ये बोला कि जावेद भाई बहुत अच्छा काम हुआ। लास्ट थर्सडे को इसी टेबल पे बैठ के डॉक्टर सिद्दीकी साहब, डॉक्टर पधारिया साहब, डॉक्टर हसनैन पटेल साहब और करीबन 40-45 सीनियर डॉक्टर्स थे, सब ने बोला आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए। दोस्तों हमारी जावेद साहब से अभी भी रिक्वेस्ट है कि डिप्लोमेटिक वे से जो है इसको हैंडल करें। रास्ते पे खड़े रह के एक इंस्टीट्यूशन का नाम खराब होता है, चाहे वो आपसे अपोजिट हो या आपके साथ हो, मेरे अपने हैं, जो भी है। एक इंस्टीट्यूशन का नाम होता है, एक इंस्टीट्यूशन 150 लोग से नहीं होता। एक इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पर लोग है ही नहीं। 1 मिनट में प्लीज़, अपन ख़त्म कर रहे हैं, लेट मी एंड इट, मेरा एंड ही नहीं हो रहा है। एक इंस्टीट्यूशन 150 लोग जो बाहर एहतजाज कर रहे हैं उनसे नहीं होता। एक इंस्टीट्यूशन जो यहाँ लोग जावेद भाई की तरफदारी कर रहे हैं उनसे नहीं बनता। इंस्टीट्यूशन में 2000 स्टूडेंट्स रहते हैं, पेशेंट्स रहते हैं और दूसरे लोग रहते हैं। तो हमारी जावेद साहब से आखिरी में ये रिक्वेस्ट है कि आप इसका एक डिप्लोमेटिक वे निकालिए और जो हबीब स्कूल के बारे में जो कहा जा रहा है इसको क्लियर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। गली से बात करने के लिए। सलीम शेख, गली न्यूज़।